हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत हम अभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न एनबीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, टेट, नेट, जीआरएफ, आरपीएस सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। निम्न में से असुमिलित विकल्प है। देखिए दोस्तों, दैतवाद इसका मध्वाचार है। इसको दैतवाद को और दैतवाद को हम पहले याद कर लेते हैं, बाकी सबको बाद में देखेंगे दोस्तों। तो हम दैतवाद को पहले देखते हैं। इसमें दैत एक है, देखिए दोस्तों, और यहाँ पे दैत दो बार है, इसको ध्यान दीजिए। तो ये मध्वाचार है और ये निम्बकाचार है। तो ये मध्वाचार्य इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये मधु का आचार, प्रसाद के रूप में मधु का आचार अपने भक्तों को देते थे। और इनका नाम निम्बकाचार्य क्यों पड़ा? क्योंकि ये नींबू का आचार अपने भक्तों को प्रसाद के रूप में देते थे। तो देखिए दोस्तों, मधु आदमी चटपटा लगने के लिए अचार खाता है, लेकिन अगर कोई मधु का अचार देगा तो एक बार ही लेगा, क्योंकि मधु का अचार तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होगा। तो दैत एक बार है, एक बार कोई भी मधु का अचार लेता है तो दोबारा नहीं लेता है। इसमें दैत एक बार है, तो दैतवाद मध्वाचार। यहाँ पे देखिए निम्बकाचार, नींबू का अचार बहुत टेस्टी होता है। तो एक बार को जो खाता है वो फिर एक बार लेता है। तो यहाँ पे एक दैत्व है दोस्तों, एक यहाँ पे दैत्व है एक बार, और एक यहाँ पे दैत्व है, ये हो गया दूसरा बार। तो नींबू का अचार बहुत टेस्टी होता है, तो जो भी एक बार खाता है वो दूसरी बार भी लेता है। तो निम्बकाचार, नींबू का अचार बांटते हैं अपने प्रसाद के रूप में। तो दो बार लोग लेते हैं, एक बार लेते हैं और बहुत टेस्टी लगता है तो फिर एक बार लेते हैं। दैतवाद निम्बकाचार्य। अभी देखिए दोस्तों, ये है अदैतवाद। तो इसका है शंकराचार्य। हमको पता है शंकर जी अवघड़ के भेष में रहते हैं, उनका बहुत रूप भयंकर है। तो जो द्वैतवाद है वो तो भगवान में विश्वास करता है, भगवान के रूप को मानता है। लेकिन जो ये शंकर का रूप है वो तो बहुत विकराल है, भयंकर है। तो इसीलिए वो बिल्कुल भी भगवान के रूप में दिखाई नहीं देते हैं। तो अदैतवाद। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शुद्ध दैतवाद। इसके हैं शुद्ध दैतवाद के हैं दोस्तों आचार्य हैं, वो है वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य है तो दोस्तों ये रामानुजाचार्य गलत है, रामानुजाचार्य नहीं होगा। शुद्ध दैतवाद का वल्लभाचार्य होगा। वो उनका वल्लभाचार्य का वल्लभाचार्य नाम कैसे पड़ा? क्योंकि वो हमेशा बल्ब जला के अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे। तो जो भी बल्ब में की लाइट में लिखेगा, प्रकाश में लिखेगा, तो हमेशा शुद्ध ही लिखेगा ना दोस्तों। तो शुद्ध दैतवाद वल्लभाचार्य। आशा है दोस्तों आपको याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुए इन आचार्यों के और संप्रदाय के नाम तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं एक बार समझा दूंगी अच्छे से। निम्न में से असुमिलित विकल्प है। देखिए दोस्तों, उदासी संप्रदाय, श्रीचंद सही है। श्रीचंद का कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे? श्रीचंद जो भगवान श्रीचंद हमेशा उदास रहते थे। क्यों उदास रहते थे? क्योंकि चंद्रमा आकाश में है और चंद नीचे है। और कभी भी श्रीचंद, चंद का मतलब होता है चंद्रमा, श्रीचंद को कभी चांद मिला नहीं। उनका नाम है श्रीचंद, लेकिन चांद उनको मिला नहीं, चांद पे जाने के नहीं मिला, इसलिए वो हमेशा उदास रहते हैं और उस उदासी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास, परनामी संप्रदाय प्राणनाथ, सत्यपीर संप्रदाय ये सत्यपीर गलत है दोस्तों ऑप्शन। इसका होगा अलाउद्दीन हुसैन शाह है सत्यपीर संप्रदाय के संस्थापक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं, आप याद रखिएगा। निम्न में से किल्हदास द्वारा परिवर्तित शाखा है दोस्तों तपसी। अभी हम इसको कैसे याद करेंगे? एक ऋषि है, एक तपस्वी है जो लोहे का कील होता है, उस कील पर खड़ा होके वो तपस्या करते हैं। किल्हदास का नाम किल्हदास क्यों पड़ा? क्योंकि वो लोहे के कील पर खड़ा होके तपस्या करते हैं। तो जब भी हम किल्हदास देखेंगे तपसी को ही लगाएंगे। सुदामा चरित ग्रंथ के रचनाकार हैं नरोत्तम दास। देखिए यहाँ पे, देख सुदामा के दीन दशा करुणा करी कै करुणा रिधि रोय, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोये।
नरोत्तम दास की बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। हरि व्यास देव द्वारा ब्रज भाषा में रचित महावाणी रचना का विभाजन 5 खंडों में किस नाम से किया गया है? सुख नाम से। भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में से प्राप्त होता है? श्वेताश्वतरोपनिषद से। कृष्ण शब्द का उल्लेख मिलता है दोस्तों छांदोग्योपनिषद से। नयनार भक्त हैं शैव। भक्ति साहित्य को अरबों की देन मानते हैं डॉक्टर ताराचंद। अलावर तमिल भाषा का शब्द है। असम क्षेत्र में भक्ति का प्रचार करने वाले हैं दोस्तों शंकरदेव। वारकरी संप्रदाय के संत हैं ज्ञानदेव। ज्ञानश्री काव्य धारा संत काव्य। ज्ञानश्री काव्य धारा को संत काव्य का है दोस्तों डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। सूफी काम को प्रेमाश्री काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ब्रह्म सत्य जगनी मथ्या सूत्र किस दर्शन या वाद से संबंधित हैं? अद्वैतवाद। निम्न में से बिठोआ का भक्त है नामदेव। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भय, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। यह कथन कबीरदास के लिए प्रयुक्त है। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन से पौन। यह कथन किसके लिए प्रयुक्त है? कबीरदास के लिए। मगहर लगा है दोस्तों यहाँ पे, तो कबीरदास के लिए ही होगा। निम्न में से कालानुक्रमानुसार सही विकल्प है दोस्तों। देखिए कुंभन दास का जन्म हुआ 1468 में। सूरदास है 1468। परमानंद है 1493। कृष्णदास है 1496 और नंददास है 1533। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों सबसे वरिष्ठ सदस्य है अष्टछाप के कुंभन दास जिनका जन्म हुआ 1468 और नंददास सबसे कनिष्ठ सदस्य है 1533 में। ऑप्शन नंबर 7। निम्न में से किस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? वो है अखरावट। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अखरावट किसकी रचना है। कहरा नामा व मसल नामा रचना के लेखक हैं दोस्तों जायसी। निम्न में से कृति के दृष्टि से असुमिलित है। कौन सा असुमिलित है दोस्तों? देखिए संदेश रासक अद्धवाण ये 12वीं शताब्दी के हैं। परमात्मा प्रकाश योगेंद्र का है, सही है। राय कुमार चर्य पुष्पदंत है, पुष्पदंत 8वीं शताब्दी के है। पाहुड़ दोहा दोस्तों राम सिंह का है, ये धनपाल गलत है और राम सिंह 11वीं शताब्दी के है, याद रखिएगा। एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तमिल भाषा में रचित अलावर भक्तों का कुल 12 भक्त है। ये पद का संकलन रंगनाथ मुनि द्वारा कितने भागों में किया गया है? ये 4 भागों में। निम्न में से कौन दर्जी जाति से संबंधित है? याद रखिएगा दोस्तों बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न। नामदेव वो नाम कमाने के लिए दर्जी बन गए थे, ऐसे हम याद कर लेते हैं। नामदेव का नामी क्यों बन गए? क्योंकि वे दर्जी बन गए अब नाम कमाने के लिए। कबीरदास रचित पदों रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास द्वारा बीजक के नाम से कब किया गया था दोस्तों? 1464 ईस्वी में। ध्यान रहे दोस्त धर्मदास कबीरदास के मुख्य शिष्य है और धर्मदास का जन्म हुआ था 1433 ईस्वी में, इसको याद रखना है। आशा है दोस्तों मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा और रचनाएं धीरे धीरे हिंदी साहित्य की सारी रचनाएं आपको जुबान पर होगी। हिंदी साहित्य जो चैनल है हिंदी साहित्य को समर्पित है। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको लाभप्रद साबित हो रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें।